गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। 22 अप्रैल 2020 है आज, और 22 अप्रैल 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को विजिट कीजिएगा। यही मेरा फेसबुक पेज है। मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी वीडियोस के लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पेज पे आपको देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस है 25,38,000 को भी डेटा क्रॉस किया है, और मरने वालों की संख्या जो है वो 2.25 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। और अमेरिका जो है वो 1 नंबर पे है। अमेरिका की स्थिति 8 लाख को भी डेटा क्रॉस कर चुका है, और मरने वालों की संख्या जो है वो 44,240 है। 2 नंबर पे आपका स्पेन है, फिर 3 नंबर पे इटली है, और चाइना जो है वो 9वें स्थान पे आ चुका है। हमारे प्यारे भारत की बात करूं तो मैं 20,000 से भी डेटा क्रॉस हो चुका है, और मरने वालों की संख्या जो है वो 645 है। हालांकि ठीक भी हुए हैं लोग, और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 3,975 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है, वो 5218 केस है महाराष्ट्र में। अब 2 नंबर पे दिल्ली ना रह के 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे दिल्ली, और 4 नंबर पे राजस्थान, और 5वां तमिलनाडु है। ये टॉप 5 स्टेट है इंडिया के। हमारे प्यारे हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर जो है वो टोटल 255 केस है। 4 नए केस आए हैं, और 6 लोग ठीक भी हुए हैं। मरने वालों की संख्या तो अभी भी 3 ही है। 6 लोग नए ठीक हुए तो 147 लोग टोटल जो है वो ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा नूह के अंदर केस है 57, और फरीदाबाद के अंदर एक नया आया था, एक गुरुग्राम में आया है। 2 सोनीपत के अंदर नए केस देखने को मिले थे। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने रैपिड टेस्ट किट तैयार की है? तो अभी हाल ही में रैपिड टेस्ट किट का मतलब है कि तुरंत ही जो है वो टेस्ट हो जाए, ऐसे घंटों का टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी ही कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो कोरोना के टेस्ट को जो है वो किया जा सके। इसके लिए ये रैपिड टेस्ट किट तैयार की है मेसर्स एसडी बायोसेंसर कंपनी ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में स्थित है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है ये एसडी बायोसेंसर, और इन्होंने ही रैपिड टेस्ट किट को तैयार किया है। यह किट 380 रुपए की एक किट है, जो कि चीन से जो हम किट मंगवाते हैं उससे तकरीबन 400 रुपए सस्ती किट है। और कंपनी ने जो है 25,000 टेस्ट किट जो है वो हरियाणा सरकार को दे दी है, और आने वाले समय में यानी कि 1 महीने के अंदर 10 मिलियन रैपिड टेस्ट किट और तैयार करने का भी इनका टारगेट है। बात गुरुग्राम की हुई है, तो गुरुग्राम के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगर आपको याद हो चुका है तो आप मेरे साथ के साथ बोलिएगा। क्या स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा सरकार ने इसका नाम 13 अप्रैल 2016 को जो है वो गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना भी गुरुग्राम में हुई थी। गुरुग्राम को मैप में देखना है तो ये रहा गुरुग्राम। गुरुग्राम की तो तहसील है वो गुड़गांव, पटौदी, सोहना, फरुखनगर, मानेसर है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना भी गुरुग्राम में खुला था। हरियाणा में सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल जो है वो भी गुरुग्राम में है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में ही स्थित है, और हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भी इसी जिले के अंदर स्थित है। गुरुग्राम के मेलों की बात करते हैं तो शीतला माता का मंदिर जो है वो भी गुरुग्राम में है, और शीतला माता का मेला भी है फिर गुरुग्राम में ही लगेगा। अच्छा, महादेव का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, ये दोनों ही गुरुग्राम में ही है। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क की बात करते हैं तो हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक पार्क, आईटी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये गुरुग्राम के फेमस है। दूसरे नाम गुरुग्राम के, साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी के नाम से गुरुग्राम को पुकारा जाता है। मारुति हनुमान उद्योग यानी कि मारुति सुजुकी का जो उद्योग है उसका ऑफिस जो है वो गुरुग्राम में है। चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग और फार्मा उद्योग जो है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। मंदिरों में मैंने आपको बताया शीतला माता का मंदिर और भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर। ये क्वेश्चन रोज रोज आते हैं तो आप डेली के डेली साथ के साथ बोलिएगा, पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके में से अगर क्वेश्चन आए तो आपके ये चीजें छूटनी ना चाहिए।
परम मित्र मानव निर्माण संस्थान ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने रुपए की राशि का सहयोग दिया है? तो अभी हाल ही में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान ने कोरोना रिलीफ फंड में 11 लाख रुपए की राशि का जो है वो सहयोग दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये परम मित्र मानव निर्माण संस्थान जो है ये एक टाइप का एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हरियाणा के रोहतक का एनजीओ है। इन्होंने 11 लाख रुपए जो है वो कोरोना रिलीफ फंड में दिए हैं। इनके अध्यक्ष का नाम है कैप्टन रुद्र सेन सिंधु। इन्होंने ये सहयोग दिया है, कैप्टन रुद्र सिंह सिंधु, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। बात रोहतक की हुई है, तो रोहतक जो है, रोहतक हरियाणा का ऐसा जिला है जो कि पास में इसका कोई भी राज्य इसकी सीमा को नहीं छूता है। अकेला रोहतक नहीं है, साथ के साथ चरखी दादरी भी ऐसा ही है। तो रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनके अंदर जो है कोई भी सीमा नहीं है किसी दूसरे राज्य की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताइएगा कि रोहतक के अंदर जो है वो कौन कौन से मंदिर हैं वो फेमस है, कौन कौन से मेले फेमस है। मंदिर और मेले, ये दो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जितना ज्यादा आपको और भी पता है रोहतक के बारे में वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हाल ही में सरकारी डॉक्टरों के आवेदन करने की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? तो अभी हाल ही में सरकारी डॉक्टरों के आवेदन करने की अधिकतम आयु जो है वो रखी गई है 69 साल तक, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक जो है वो चिकित्सा कर सके। ये घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही हाल ही में किस कंपनी ने 5 मई तक मुफ्त वैधता की सुविधा प्रदान की है? मुफ्त वैधता का मतलब है कि फ्री वैलिडिटी जो है वो 5 मई तक किसने देने की शुरू की है या सुविधा दी है? तो जाहिर सी बात है एक ही कंपनी के अंदर ज्यादातर फंडा होता है वैलिडिटी वाला, वो है ये बीएसएनएल। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, बीएसएनएल। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? भाई साहब नहीं लगेगा, ना ना ना, पेपर में ये नहीं आई, ठीक है। पेपर में भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके लिए ये है, बाकी इसके फोन नहीं लगते हैं। मेरा बीएसएनएल का नंबर है, आए टाइम तो उसके अंदर रेंज गायब ही रहती है लगभग। बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक जो कि हरियाणा के अंदर है, उमा शंकर पांडे, इन्होंने बताया है कि जो भी उपभोक्ता है उन्होंने अभी तक रिचार्ज नहीं करवाया है, उनको 5 मई 2020 तक फ्री वैलिडिटी दी जाएगी। ये बात हरियाणा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीएसएनएल ने रिचार्ज हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया है 567009, और जिससे घर बैठे रिचार्ज भी करवाया जा सकता है। बीएसएनएल बीएसएनएल के सीईओ भी हाल ही में बने थे पी के पुरवार, ठीक है, जिनको प्रवीण कुमार पुरवार के नाम से जानते हैं। बीएसएनएल की ही एक एमटीएनएल, और एक एमटीएनएल जो है दिल्ली और मुंबई में चलता है, बाकी पूरे इंडिया में ये बीएसएनएल है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक बात और भी याद रखिएगा, 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, अभियांत्रिक दिवस। अच्छा, 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, 16 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो ये 2-3 दिवस है जो आपको लिंक बना के याद रखने हैं ऐसे। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कौन सी लैब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एसआरएल लैब पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। क्यों? क्योंकि एसआरएल की जो टेस्टिंग किट थी उसमें 4 केस जो थे वो पॉजिटिव आए थे। बाद में उन्हीं चारों को जो है सरकारी लैब में जो चेक किया गया तो वो नेगेटिव पाए गए। इतनी बड़ी गलती के कारण जो है हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने एसआरएल जो लैब है उसके द्वारा जितने भी टेस्ट किए गए हैं उनको दोबारा करवाने के भी निर्देश दिए हैं, और उसको तुरंत प्रभाव से एसआरएल यानी कि सुपर रिलीजियर लैबोरेटरी जो है इसको बंद करने का या इस पे प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडमिशन के समय बच्चों से कौन सा फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं? तो अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने एडमिशन के टाइम पे एक नया फॉर्म भरवाने की जो है वो घोषणा की है, उसका नाम है परिवार पहचान पत्र। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है।
इसका मेन उद्देश्य ये है कि घर में कितने सारे प्रोडक्ट है, एक मम्मी पापा जो है या एक जो कपल है उनके कितने सारे प्रोडक्ट है, ऐसे कितने सारे परिवार है, तो हर एक घर का जो है वो एक फैक्चुअल डेटा जो है वो तैयार किया जा सके। इसलिए जो है ये हायर एजुकेशन स्कूल के जितने भी स्कूल है, जैसे हायर एजुकेशन का मतलब है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब भी एडमिशन लिए जाए तब भी जो है ये परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, साथ के साथ स्कूलों के लिए भी। हरियाणा में प्रत्येक परिवार के लिए बनेगा फैमिली कार्ड। हाल ही में हरियाणा पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप है, इसका नाम बदल के डाक मित्र ऐप कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में हरियाणा ने ही लॉन्च किया है। इस ऐप से क्या है, ग्राहक जितने भी घर बैठे मेडिसिन, मास्क और सैनिटाइजर की बुकिंग कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी शुल्क के, यानी कि फ्री में घर बैठे पैसे निकलवा सकते हैं। और प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या खाता धारक है, अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं घर बैठे डाक मित्र ऐप से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह व करेवा पर क्या फैसला लिया है? करेवा क्या होता है? करेवा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला है, उनके पति की डेथ हो चुकी है, तो पति की डेथ होने के बाद में बिना शादी किए उनके देवर हो या कोई जेठ हो उन्हीं के साथ ही शादी कर देना। या आपने कई बार सुना होगा चूड़ी पहना दी, देवर की चूड़ी पहना दी, जेठ की चूड़ी पहना दी। तो इसी टाइप से जो हरियाणा में आपने अक्सर वर्डिंग को सुना होगा, उसी को करेवा बोला जाता है। या विधवा होने के बाद में दोबारा जो है शादी कर देना, उसे तो पुनर्विवाह कहते ही हैं। ऐसा करने पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि विधवा पेंशन पर रोक। तो मान लेते हैं कि वो विधवा हो गई, अब उसकी दोबारा शादी कर दी, तो वो विधवा नहीं कहलाएगी, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। ये जो है ये घोषणा की है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। चीफ जस्टिस का नाम है रविशंकर जहा। आगे जाते हैं तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कोरोना रिलीफ फंड में कितना सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी 6 माह की पेंशन जो है वो कोरोना रिलीफ फंड के अंदर जो है वो सहयोग करने का घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के लिए जो है वो घर बैठे पढ़ाओ, ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जिला प्रशासन द्वारा जिला भर में 43 बुक डिपो तैयार की गई है। यह बुक डिपो विद्यार्थियों की मांग पर घर पे ही किताबें पहुंचाने का काम करेंगे, इनको ई बुक के नाम से जो है वो पुकारा जाएगा। और 8वीं कक्षा तक के जितने भी विद्यार्थी हैं को किताबों का हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब 1 से लेके 8वीं तक को जो है फ्री बुक्स दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही थे, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल सुबह 7 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।